नमस्ते एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट दोस्तों रुद्रा अभी सिंह। स्वागत है आपका देव शक्ति हीलिंग अब यूट्यूब चैनल पर। दर्शक मित्रों, आज हम मिस्टिक सीक्रेट वर्ल्ड में ह्यूमन ब्रेन के ऊपर, ह्यूमन ब्रेन की ताकत के ऊपर, हमारा ब्रेन की शक्ति के ऊपर हम लोग चर्चा सीरीज में करेंगे। उससे पहले हम लोग ह्यूमन ब्रेन के एनाटॉमी के बारे में समझेंगे। ह्यूमन ब्रेन क्या है, ह्यूमन ब्रेन के फंक्शन क्या है, और ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन जो एक पैकेजेस होते हैं जिसमें कि हम लोग अपना मिड ब्रेन एक्टिव करते हैं, जिसमें हम लोग अपना पिनल ग्लैंड एक्टिव करते हैं, उसकी सच्चाई क्या है, उसकी हकीकत क्या है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है, हमारे ह्यूमन ब्रेन्स का जो कि एनाटॉमी है, इसमें दो लोब्स होते हैं। एक लेफ्ट हेमिस्फीयर होते हैं, एक राइट हेमिस्फीयर होते हैं। उसके बाद हमारा ब्रेन फंक्शंस होता है। क्या आप जानते हैं हमारे दोनों ब्रेन जो फंक्शन करते हैं वो प्रॉपर एक टाइम में कोई एक ब्रेन ही फंक्शन करता है? क्योंकि जैसे जैसे हम अपने जीवन में अपने आयु को प्राप्त करते हैं, हम लोग ऊपर की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे हमारे बाल्यकाल की अवस्था बीतती है, उसके साथ ही हमारे ब्रेन की क्रिएटिविटी जो है वो घटती चली जाती है, और प्रत्येक ब्रेन की अपनी अलग अलग कार्य होते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये होती है कि हमारे दोनों लोब्स जो होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर, ये दोनों प्रॉपरली रूप से, दोनों समान रूप से एक साथ वर्क नहीं करते। वजह क्या है कि हम लोग अपने आप को दैनिक दिनचर्या में, अपने दैनिक जीवन में हम लोग अपने आप को इतने मसरूफ कर लिए हैं, इतने मशहूर कर लिए हैं, खुद को इतने व्यस्त कर लिए हैं कि हमें अपने ब्रेन के एनाटॉमिकल लेवल पर और हमारे ब्रेन के स्पिरिचुअल लेवल पर, हमारे ब्रेन के वेब साइकिल्स के लेवल पर हम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते। आइए सबसे पहले हम अपने लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन के फंक्शंस को जानेंगे, जिस प्रकार से आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसमें से देखिए, हमारा लेफ्ट ब्रेन का जो कि फंक्शंस है वो इस प्रकार से है। एक पहला है एनालिटिक थॉट्स, सेकेंड लॉजिक, थर्ड लैंग्वेज, 4 रीजनिंग, 5th साइंस एंड मैथ, 6 एंड रिटर्न, 7 नंबर्स एंड स्किल्स, 8 राइट्स हैंड कंट्रोल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा लेफ्ट ब्रेन, यदि हम राइट हैंडेड हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन प्रॉपर रूप से वर्क कर रहा है, और हमारा राइट हैंड से हम ज़्यादा वर्क करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके राइट ब्रेन ज़्यादातर आपके एक्टिव हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग राइट ब्रेन पर। इसका फर्स्ट है आर्ट अवेयरनेस, सेकंड है क्रिएटिविटी, थर्ड है इमेजिनेशन, फोर्थ है इंट्यूशन, फिफ्थ है इनसाइट्स, सिक्स्थ है हॉलिस्टिक थॉट्स, सेवंथ है म्यूजिक अवेयरनेस, एट्थ है 3D फॉर्म्स, एंड लास्ट लेफ्ट हैंड कंट्रोल। जैसा कि हमने देखा कि लेफ्ट एंड राइट ब्रेन के जितने सारे फंक्शंस हैं, इन सारे फंक्शंस का हमारे जीवन में होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ज़रा सोचिए, क्या हमारे दोनों ब्रेन, हमारे ब्रेन के दोनों लोब प्रॉपर रूप से वर्क कर रहे हैं? अगर वही लेफ्ट ब्रेन अगर काम कर रहा है, हमारे राइट हैंड कंट्रोलर है, तो हमारा लेफ्ट हैंड उतना काम नहीं करता, तो इसका मतलब क्या हमारा राइट ब्रेन प्रॉपर रूप से वर्क नहीं कर रही? अगर हमारा प्रॉपर रूप से राइट ब्रेन वर्क नहीं कर रही तो हमारे अंदर क्रिएटिविटी कैसे आएगी, हमारा इमेजिनेशन पावर कैसे मजबूत होगा, हमारे अंदर इंट्यूशंस कैसे आएंगे, हम हॉलिस्टिक थॉट्स हम कैसे ला पाएंगे, हम कैसे म्यूजिक को लिसन कर पाएंगे? सोचिए, जब आप म्यूजिक को सुनते हैं, जब आपका माइंड गाना सुनने की इच्छा करती है, तो उस समय आपका राइट ब्रेन एक्टिव होता है। तो सोचिए, उस समय आपके लेफ्ट ब्रेन पूरी तरीके से एक्टिव हैं? क्या आप लॉजिक लगा पा रहे हैं? क्या आप गाना के अर्थ को आप समझ पा रहे हैं? तो हमारे लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन का दोनों को एक साथ काम करना, दोनों एक साथ फंक्शंस करे, दोनों एक साथ काम करे, यह बहुत ही जरूरी होता है। और जैसे कि हम लोग एडल्ट स्टेज में, जैसे कि हम प्यूबर्टी स्टेज में, एडल्ट स्टेज में जो ही प्रवेश करते हैं, त्यों ही हमारा दो ब्रेन साथ साथ काम नहीं कर पाता और हमें प्रॉब्लम्स होती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है
कि हमारे ह्यूमन ब्रेन से एनाटॉमिकल लेवल पर, हमें स्पिरिचुअल लेवल पर यदि अपने ब्रेन का विकास करना होता है तो उसके लिए हम लोग मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम को हमें अपने जीवन में उतारनी होती है। क्या आप जानते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन आपके दोनों ब्रेन के हेमिस्फीयर को, आपके दोनों लोब्स को एक साथ काम करने के लिए बाधित करता है। आप अपने दोनों ब्रेन को एक साथ अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। जिस प्रकार दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पर ब्रेन वेव साइकिल्स के पोस्टर शो हो रहे हैं, तो आइए हम लोग जानेंगे। हम लोगों ने देखा कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन से हम अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अलग अलग प्रकार से अपने ब्रेन को हम मजबूत कर सकते हैं। क्या जानते हैं कि हमारा ब्रेन वेव साइकिल क्या है? क्या हम जानते हैं कि हमारी जो स्थिति होती है उस स्थिति में हमारे ब्रेन की वेव की साइकिल क्या होती है? तो आइए हम लोग जानते हैं। दोस्तों, यदि हम सुपर कॉन्शियस हैं, यदि हम हाइपर टेंशन में हैं, यदि हम अवेयरनेस में हैं, यदि हम क्रोधित हैं, यदि हम गुस्से में हैं, तो उस समय हमारा ब्रेन का जो कि वेब साइकिल्स होता है वो गामा स्टेट होता है, जो कि 40 to 80 CPS ब्रेन वेव साइकिल पर सेकेंड जो कि हमारा ब्रेन का स्टेट होता है वो होता है सुपर कॉन्शियस, जिसमें कि हाईली अटेंटिव स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड प्रिसेप्टिव इन्वेंटेड the in higher mental activities and the organization of the informations। सेकेंड स्टेज जो होता है हमारे ब्रेन का वो होता है ब्रेन वेब साइकिल का सेकेंड साइकिल जो होती है वो स्टेट होता है बीटा स्टेट, जिसका कि CPS है 13 to 39, जिसमें कि 13 से 39 CPS यानी कि साइकिल पर सेकेंड। जब हमारे ब्रेन वेब साइकिल्स 13 से 39 के बीच होगा उस समय हमारा ब्रेन कॉन्शियस स्टेट में होता है। उस समय हम फुल्ली अवेक्ड होते हैं, हाई अलर्ट होते हैं, ऑर्डिनरी रियलिटी होते हैं, फंक्शंस इन द थर्ड डायमेंशन एंड मिडिल वर्ल्ड। इस मिडिल वर्ल्ड में थर्ड डायमेंशन पे बीटा स्टेज में कॉन्शियसनेस में हम लोग वर्क करते हैं, यानी कि अभी हम आपसे बात कर रहे हैं इसमें हम कॉन्शियसनेस में हैं। इसका मतलब अभी हमारा ब्रेन का स्टेट वो भी बीटा स्टेट पे होगा, हमारी ब्रेन की भी साइकिल चल रही होगी 13 to 39। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अल्फा स्टेट। क्या आप जानते हैं अल्फा स्टेट का जो कि ब्रेन वेब साइकिल होता है वो 8 to 13 CPS होता है साइकिल पर सेकेंड। इस स्टेज में हमारा ब्रेन जो होता है, हमारा ब्रेन का कॉन्शियसनेस सो चुका होता है। इस समय हमारा ब्रेन का जो है वो सब कॉन्शियस माइंड अवेक हो जाता है, यानी कि उस समय सब कॉन्शियस माइंड ओपन होता है, सब कॉन्शियस माइंड खुला हुआ होता है। उस समय हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को कुछ भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो अल्फा स्टेट में जो कि हमारा ब्रेन वेव साइकिल है वो 8 to 13 CPS होगा साइकिल पर सेकेंड सब कॉन्शियस। इस समय हम डीपली रिलैक्स्ड होते हैं, लाइट हिप्नोसिस की स्थिति में होते हैं, फिर मेडिटेशन स्टेट में होते हैं, बायो फीडबैक होता है, डे ड्रीमिंग होता है, जस्ट बिफोर एंड आफ्टर स्लीप, माई मिस्ट्रिकल स्टेट, लिसनिंग टू म्यूजिक, वॉचिंग ए मूवी। कभी आपने सोचा है कि जब आप मूवी देख रहे हैं तो आप मूवी में खो जा रहे हैं, कभी आप गाना सुन रहे हैं तो आप गाना में खो चले जा रहे हैं। आप उस स्थिति का आप स्मरण कीजिए जब आप सोने से पहले और सोने के बाद की स्थिति में होते हैं, जिसमें आप हल्की नींद में होते हैं। उस स्टेज में आपका ब्रेन अल्फा पोजीशन पे होता है। क्या आप जानते हैं कि आप अपने अल्फा पोजीशन में अपने ब्रेन को ले जाकर के आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ भी प्रोग्रामिंग आप कर सकेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे थीटा स्टेज जो कि 4 to 8 CPS, जिसको कि हम कहते हैं सुपर कॉन्शियस। जी हाँ दोस्तों, सुपर कॉन्शियस थीटा स्टेट जो कि बात है सुपर सब कॉन्शियस स्टेट ये होती है स्थिति जिसमें कि हम ड्राउजिंग, जैसे कि 4 to 8 CPS है, ड्राउजिंग है, ट्रैंक्विल है, अनकॉन्शियस लाइट स्लीप है, शमानिज्म जर्नी है, एक्सेस टू द 5th डायमेंशन एंड नॉन ऑर्डिनरी रियलिटी, द अपर एंड लोअर वर्ल्ड। मित्रों, जब हम अल्फा स्टेज में जब हमारा ब्रेन
8 to 13 हर्ज पर सीपीएस पर जब हमारा ब्रेन वेव काम करती है, जब उससे हम डिक्रीज करते हैं अपने ब्रेन वेव साइकिल्स को, तब हमारा ब्रेन सुपर सबकॉन्शियस में चला जाता है। सुपर सबकॉन्शियस में हम ये बता सकते हैं कि सुपर सबकॉन्शियस में हमारा ब्रेन जब थीटा स्टेट में होगा तो उस स्टेट में हम बहुत सारे बातों को, बहुत सारी चीज़ों पर हम लोग काम कर सकते हैं। इसमें हम अपने 5th डायमेंशन में हम बात करेंगे। हालांकि ब्रेन वेब साइकिल के बारे में एक वीडियो नहीं, लगभग 2-3 वीडियो, 4 वीडियो धीरे धीरे मैं अपलोड करने का प्रयास करूंगा। एक एक स्टेज के ऊपर हम लोग बहुत डीपली बात करेंगे। अभी आइए लास्ट हम देखते हैं डेल्टा, जो कि 5 to 4 CPS हर्ज, जो कि कहते हैं हम लोग ड्रीमिंग स्टेट। जी हाँ दोस्तों, ड्रीमिंग स्टेट। इस समय हमारे ब्रेन वेव का साइकिल्स होता है 5 से 4 CPS साइकिल पर सेकेंड। क्या आप जानते हैं डेल्टा स्टेज में हमारा ब्रेन डीपली अनकॉन्शियस होता है, स्लीप में होता है, अस्ट्रल ट्रैवलिंग करता है, ड्रीमिंग करता है, विजिटिंग अदर डायमेंशंस। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपने आप को अदर डायमेंशन में ले जाते हैं उस समय आपके ब्रेन की स्थिति डेल्टा स्थिति में होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि ब्रेन वेव के अलग अलग साइकिल्स हैं। इसके आगे हम लोग एनएलपी में आगे बढ़ते हुए हम लोग ब्रेन वेव के साइकिल्स के कई और डायमेंशन पर हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे आप लोग दीजिए इजाजत। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए, मस्त रहिए, मगन रहिए, बिंदास रहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम।